लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मत्श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री तिरंडी स्वामिने नमः। तुलसी जयंती का यह महामंगलमय महोत्सव में पूज्य श्री के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के इस दिव्य आयोजन में पधारे हुए सभी संतजन, विद्वजन एवं भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं को समस्त भाव से मेरा बारंबार प्रणाम। आप सबकी अनुमति से मैं एक छोटा सा प्रसंग निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी की प्रेरणा से जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, तब श्री हनुमान जी उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, जैसे रामा भ्रमर भूषिता भौरे की तरह मर्राते रहे। जब तक रचना पूरी नहीं हुई तब तक हनुमान जी कहीं गए ही नहीं। इतने दिनों के बाद जब रचना पूरी हुई तब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं। हनुमान जी को देख करके प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान, तुम इतने दिनों तक कहाँ था? क्या तुम्हें हमारे बिना नींद नहीं आई? और क्या तुम्हें हमारे चरणों की याद नहीं आई? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कलयुग में आपका एक परम भक्त आपके चरित्र को लिख रहा है और उसकी रचना इतनी प्यारी है कि सचमुच मैं सब कुछ भूल गया और आपके चरणों की भी याद मुझे नहीं आई। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा कि क्या तुम हमें दिखला सकते हो? हनुमान जी कहे हाँ, दिखला सकते हैं। और रात में आए और रामायण चुरा के चले गए। भगवान प्रभु श्री राम ने जब उस रचना को देखा और उसका अवलोकन जब किया तो तुलसीदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने किया। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं, सुनी अवलोकी, पहले हनुमान जी से सुना, फिर मंगा करके अवलोकन किया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, और भक्ति मोर मति स्वामी सराही। किसी ने पूछ दिया बाबा से कि किन शब्दों से भगवान ने सराहा था। बाबा रो पड़े और कहने लगे, कहत नसाई होई अनीकी, और रीझत राम जानी जन जी की। कह दूंगा तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी और भक्त और भगवान के बीच की पोल खुल जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के 35वें दोहे के बाद ये तीसरा और चौथा चौपाई में सांकेतिक भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं